तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में। अब देखो यहाँ पे नीचे मैंने एक सूची दी है जिसमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हैं। ठीक है, इसमें पहला देख सकते हैं आप पल्लव वंश, दूसरा है आपका राष्ट्रकूट वंश, तीसरा है आपका चालुक्य वंश यानी कल्याणी, अगला है आपका यहाँ पे चालुक्य वंश वातापी, अगला है चालुक्य वंश वैगी, अगला है चोल वंश, फिर है पांड्य वंश, फिर है यादव वंश, फिर है होयसल वंश, फिर है कदम वंश, फिर है गंग वंश और फिर है काकतीय वंश। ठीक है, ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश हुए हैं, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और अब सबसे पहले हम बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में। ठीक है, अब देखो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आपकी पहलव वंश पे। ठीक है, पहलव वंश और पल्लव वंश दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ये है पल्लव वंश जो दक्षिण भारत का प्रमुख वंश है, ये है पहलव वंश जिन्हें पार्थियन भी कहा जाता था। ठीक है, अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, थोड़ा नाम के उच्चारण में थोड़ा समानता है लेकिन दोनों अलग अलग वंश है। पहलव वंश इनको पार्थियन भी कहा जाता था। ये मुख्य रूप से कहाँ के थे? ईरान से आए थे। ठीक है, लेकिन जो पहलव वंश था वो दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश था। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है पहलव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। ठीक है, सिंह विष्णु था। इसका शासनकाल 557 ईस्वी से 600 ईस्वी तक था। ठीक है, अब देखो जो पल्लव वंश का संस्थापक था वो कौन था? सिंह विष्णु था। ठीक है, अगला पॉइंट है सिंह विष्णु ने कांची तमिलनाडु का कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, कहा? सिंह विष्णु ने कांची जो पड़ता है तमिलनाडु का कांचीपुरम नामक स्थान पे, ठीक है, को अपनी राजधानी बनाया था। अगला पॉइंट आता है इसमें सिंह विष्णु वैष्णव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, जो सिंह विष्णु था वो किस धर्म को मानने वाला था? वो आपका वैष्णव धर्म को मानने वाला था। अगला पॉइंट आता है इसमें सिंह विष्णु को विष्णु पौतरयण और अवनी सिंह भी कहा जाता था। क्या? विष्णु पौतरयण। ठीक है, थोड़ा टफ नाम है, आप इसको देख सकते हैं, विष्णु पौतरयण। ठीक है, और अवनी सिंह भी कहा जाता था। अगला पॉइंट आता है इसमें किराता जूडनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, कौन? किराता जूडनियम के लेखक भारवी। ठीक है, भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला पॉइंट आता है इसमें, अब देखो पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के बारे में। इसमें जो पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम। ठीक है, इसका शासनकाल आपका 600 से 630 ईस्वी तक चल रहा। फिर आता है आपका नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका शासनकाल आपका 630 से 668 ईस्वी तक चला। फिर आता है महेंद्र वर्मन द्वितीय। ठीक है, इनका शासनकाल 668 ईस्वी से 670 ईस्वी तक चला। फिर आता है परमेश्वर वर्मन प्रथम। ठीक है, इनका शासनकाल आपका 670 से 680 ईस्वी तक चला। फिर आता है आपका नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, इनका शासनकाल 704 ईस्वी से 728 ईस्वी तक चला। अगला आता है आपका नंदी वर्मन द्वितीय। ठीक है, इन्होंने 731 से 795 ईस्वी तक शासन किया। और लास्ट आता है आपका अपराजित। ठीक है, इसका शासनकाल 879 से 897 ईस्वी तक चला। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पल्लव वंश में संस्कृत भाषा को शाही संरक्षण प्राप्त था। ठीक है, किस भाषा को? संस्कृत भाषा को शाही संरक्षण प्राप्त था। अगला पॉइंट आता है इसमें महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रदर्शन की रचना की थी। किसकी? मत्त विलास प्रदर्शन की रचना। अगला पॉइंट आता है इसमें पल्लवों के समय में कांची ज्ञान व शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, कहाँ? कांची। और कांची कहाँ पड़ता है आपका? कांची पड़ता है आपका तमिलनाडु में। अगला पॉइंट आता है इसमें महेंद्र वर्मन जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, किस धर्म का? जैन धर्म का। अगला पॉइंट है इसमें कांची का कैलाश नाथ मंदिर और सप्त पैगोडा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पल्लवों के शासनकाल में ही बने। ठीक है, अब देखो कांची मैंने बोला था कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो इसका मतलब ये मंदिर भी तमिलनाडु में ही होंगे। ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर और सप्त पैगोडा मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। और इसका ये भी किसके शासनकाल में बने थे? पल्लवों के शासनकाल में बने थे। आगे बात करते हैं पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, किसका? महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण। अगला पॉइंट है अरबों के भारत पर आक्रमण के समय में नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लवों का शासक था। ठीक है, जब अरबों ने भारत पे आक्रमण किया था उस टाइम नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लवों का शासक था। ठीक है, अगला पॉइंट है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कई मंदिरों का निर्माण करवाया था जिनमें प्रमुख
कांची का कैलाशनाथ मंदिर, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है इसमें, दक्षिण में पल्लव वंश के शासकों ने ही मंदिर निर्माण की प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है, अब देखो दक्षिण में पल्लव वंश के शासकों ने ही मंदिर निर्माण की प्रथा का आरंभ किया था। ठीक है, और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने जब गुप्त वंश के बारे में पढ़ा था, तो उसमें जो मंदिर बनाने की कला थी उसका विकास किस वंश से हुआ, किस काल से हुआ, गुप्त काल से ही मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं अब, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। ठीक है, अब देखो बैकुंठ पेरुमाल मंदिर और कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, तिरुमंगई अलवर जो प्रसिद्ध वैष्णव संत थे नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। ठीक है, कौन, तिरुमंगई अलवर। ठीक है, जो क्या था, प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। अगला पॉइंट है, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था, अपराजित था। ठीक है, अपराजित ने 879 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया। कब से कब तक, 879 ईस्वी से 897 ईस्वी तक शासन किया। अगला पॉइंट आता है इसमें, चोल राजा आदित्य प्रथम ने अपराजित को युद्ध में पराजित किया। ठीक है, अब जो चोल राजा आदित्य प्रथम था उसने क्या किया, अपराजित को युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, नाम देखो, अपराजित को युद्ध में पराजित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पल्लव वंश का अंत हो गया। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मैं लगातार ऐसी वीडियो आप लोगों तक